बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मीठे में सबको अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती हैं। किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को गुलाब जामुन अच्छी लगती है, किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं, किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। सबका टेस्ट अलग अलग है, पर रिश्तों में मोहब्बत का जो टेस्ट है वो तो हम सबको अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे अगर किसी घर में दो बहनें हों, दो भाई हों और जो उनके बीच की मोहब्बत है, कई छोटी छोटी बातों पे कम भी हो जाए, कभी लड़ाई भी हो जाए, पर आमतौर पे ये मोहब्बत एक ऐसी चाशनी और ऐसी मिठास बन के ज़िंदगी में रस घोलती है। आपने कभी जलेबियाँ बनती देखी हैं? जलेबियाँ आम सा मैदा होता है, उसको घोल के बनाते हैं और आपके सामने वो बनती जाती, फीकी होती हैं। खाएं तो रत्ती बराबर उसके अंदर मिठास नहीं होती, पर फिर उसे रिश्ते के और मोहब्बत के उस शीरे में डाला जाता है और वो मिठास से भर जाती है। हुआ ये कि आज मैंने एक इश्तिहार देखा, आई डोंट नो इस वक्त हमारा कैमरा उसको दिखा सके, तो इसमें एक बहन और भाई हैं। भाई अपनी बहन के घर जाता है और जाके उसको मुबारक देता है, उसके हाथ में वो बांधती है और फिर उसका पैर छूता है और पैर छूने के बाद वो कहता है मुझे को मीठा खिलाओ। तो बहन उसको मीठा खिलाती है और वो लड़का एक चम्मच लेने के बाद सोचता है, फिर फटाफट बाकी भी खा जाता है। मुझे भी खिलाएगा? तो बहन कहती है मुझे भी तो खिलाओ, मुझे खिलाएगा? वो इसका इनकार करता है और जो पूरा बड़ा डोंगा है उस पर भी कब्जा कर लेता है कि मैंने ये खाना है। मैं नहीं दे रहा। हाँ, आई खत्म मत करियो, टूट दूंगी वरना। दीदी बुला रही। अच्छा, इतने में उसे किचन से आवाज आती है और वो वहाँ चली जाती है। तो खाली है दीदी। तो वहाँ पूछती है कि इसमें तो नमक कहाँ है? चीनी थी। चीनी तो ये है, वो चीनी पीस के रखी है ना, इसलिए आपको लगा कि उसने चीनी को पीस के रखा हुआ था और वो नमक सारा उसने उसमें मिठास में डाला। देगा भी। अच्छा, ऐसा बंधन कहीं और कहाँ? ये बात बिल्कुल सच है। ये बहन भाई का हो, ये बहन बहन का हो, ये भाई भाई का हो, इनफैक्ट ये तो ताल्लुक़ की, उस मोहब्बत की गुंदी हुई और उस मजबूत डोर का है जिसमें फीलिंग बहुत ऊपर चली जाती है। जिसने भी इसको लिखा, जिसने भी इसको बनाया, मतलब अंत है प्रोफेशनल, और जितनी क्लैरिटी लिखने वाले की थी उसने एक एक फ्रेम में उसको समो दिया। यानी जिस लम्हे ये ऐड शुरू होता तो आपको समझ नहीं आती कि बच्चे को पीटा जा रहा है और उसकी बहन उसको 1 मार, 2 मार, 3 मार और किस बात पे को उसको पैर छू रहा है, तो ये आप समझ जाते हैं कि वो मोहब्बत से या लाड से किया जा रहा है। उसकी वीडियो भी भाई बना रहा है जो ब्रदर इन लॉ है। पर ये लम्हा जब आपको फील हो जाता है कि हमारी बहन ने गलती की है और नमक डाल दिया है चीनी की जगह पे, सामने बहनोई बैठा हुआ है और आप अपनी बहन की बेइज्जती नहीं करना चाहते, उसको उसकी आंखों में नहीं गिराना चाहते, उसको बहनोई की आंखों में नहीं गिराना चाहते, और पहले उसने वो खीर खुद खाई। अच्छा, किस मुश्किल में खाई होगी, आई डोंट नो। एक एक लुकमा ज़ाहिर है वो जब ज़्यादा नमक हो, अब उसने वो चीनी की तरफ भर भर के डाला होगा और फिर उसने पूरा डोंगा उठाया कि मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। तो तब, और वो जाते हुए कह रही है कि सारा ना ले जाना, मैंने भी खाना, पर वो उसको एक लुकमा चखने नहीं देना चाहता ताकि वो खुद उसको ये दुख ना हो कि मैंने ये क्या गलती की। जब वहाँ से किचन जाके उसे पता चलता है कि मैं चीनी की जगह नमक डाल के आ गई हूँ और अब मैं वापस आके, तो वो कहती है मुझे चखने भी नहीं देगा, क्योंकि उसे भी अपने भाई पे यकीन है कि ये मेरी इस गलती और कमी और कमज़ोरी पे पर्दा डाल देगा, नहीं चखने देगा। फिर वो चख के देखती है, ज़ाहिर है वो कड़वा होता है। खातिन हज़रात, इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने भी दुख होते हैं, सदमे होते हैं, पर मेरा तो ईमान और बिलीव है
कि यहाँ रिश्तों की मिठास जो मेरे रब ने पैदा की है वो प्रिवेल करती है ऐसे लालची जो हक मारने वाले हैं, ऐसे लालची जो दिल दुखाने वाले हैं, ऐसे लालची जो सिर्फ अपने मुफाद को, जब जैसे बड़े हो जाते हैं उन्हें अपना ही फ़ायदा नज़र आता है और उसी के लिए जीते जाते और दिल तोड़ते जाते। और ऐसे भी हैं जो आखिरी सांस तक अपने बीवी बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं, पर अपनी बहनों का भी ख्याल रखते हैं, यानी उनके बड़े होते बच्चों का भी। ये जो हमारे यहाँ एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है नान की शक, बहुत देर तो समझ नहीं आती, यानी जब भी उन बहनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके भाई यानी जो मामू लोग हैं तब भी इज़हार मोहब्बत करने के लिए हाथ बटाते हैं, कोई फ्रिज लेके आता है, कोई एसी लेके आता है, कोई पैसे देता है, और उन बहनों के उस मौके पे भी वो काम आते हैं। यही अच्छा जवाबन उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, जवाबन उन्हें उस लेवल की जवाब भी नहीं चाहिए होता, उसी मोहब्बत को जो बचपन में उनके दिलों में उनकी माँ ने उगाई थी, बाप ने उगाई थी, या उनके दीन ने और उनके ईमान ने और मज़हब ने उगाई होती है। सिला रहमी इसी चीज़ का नाम है ना, इसीलिए कता रहमी से मना किया जाता है। और अल्लाह के रसूल ने तो यहाँ तक कहा कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। जब ये बहन भाई कभी गलतियाँ कर गुज़रे तो फ़ौरन उनके बारे में डंडे लेके ना खड़े हो जाया करें, उनके साथ थोड़ा सा अगर डिस्टेंस हो भी जाए तो फिर धीरे धीरे कोशिश करें। कोशिश इंसान पे वाजिब है, नताइज पे वाजिब नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को वो तो हम कर सकते हैं, यानी अपने बहन भाइयों को हम ठीक नहीं कर सके नो प्रॉब्लम, पर अपने बच्चों को तो आपस में जोड़ सकते हैं। बच्चों को एक दूसरे के लिए कुर्बानी करना, एक दूसरे को तोहफे देना, कुछ चीज़ उन्हें खुद अपने पैसों से मंगवाई हो दूसरे को दिलाना, अपनी खाने में कुछ तरजीहन दूसरे को, इनफैक्ट दूसरे का जो कुर्बानी का जज्बा कब जागता है, जब आप अपनी पसंद को नीचे ले आते हो, दूसरे की पसंद को ऊपर कर लेते हो, प्रायोरिटी दे लेते हो, प्रायोरिटाइज कर लेते हो। ज़िंदगी में सारी उम्र खुद सरी और खुद मुख्तारी, एक और होती है खुद गर्जी, इनके साथ नहीं गुजर पाती। कहीं ना कहीं तो आपको कुछ रिश्तों के आगे सरेंडर करना होता है, कुछ रिश्तों के साथ मोहब्बत के उस ताल्लुक़ को निभाना होता है जो आपकी ज़िंदगी की कुव्वत बनते। ये कुव्वत आपकी बीवी भी हो सकती है, ये कुव्वत आपके सगे बच्चे हो सकते हैं, ये कुव्वत आपकी बहनें हो सकती हैं, ये कुव्वत आपके भाई हो सकते हैं, ये कुव्वत आसपास के रिश्तों में से इट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज़ फैमिली टू फैमिली। पर मैं जिस हक़ में बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ, जो एडवोकेसी करता हूँ, वो ये है कि ये रिश्ते सिर्फ दुनिया में ही आपको खुशी नहीं अता करते, इनकी दुआएं मौत के बाद भी आपका पीछा करती हैं, आपके लिए तोहफे लेके आती हैं, आपके लिए आसानी लेके आती हैं। तो प्यारे लोगों, रिश्तों पे कभी कभी गुस्सा आए तो थोड़ा सा कर लिया करें, ज़्यादा ना किया करें, और ज़्यादा रिश्तों से मोहब्बत किया करें। ये मोहब्बत आपके दिल को बड़ा करती है। दुनिया के बेशुमार बुरे वाक़यात होते रहेंगे, आपके साथ हमारे साथ भी कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी होती रहेगी, पर इसके बावजूद मिठास की तलाश से कैसे इनकार किया जा सकता है। अपनी और दूसरे की ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड मिठास बढ़ाना, इसको अल्लाह के रसूल ने इतना शानदार और रिकमेंड किया है। फरमाया कि जब तुम दूसरे को अनएक्सपेक्टेड खुशी देते हो, अल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश होता है। यानी हम दूसरों को खुशी देते हैं, पर कभी कभी वो लिमिटेड होती है, कभी एक्सपेक्टेड होती है कि इतनी की देंगे, पर जब आप उससे ज़्यादा देते हो तो किसी भी रिश्ते में हम बंधे हुए हों, वो खुशी उसकी बढ़ जाती, खुद आपको भी ज़्यादा होती है। तो अपने प्यारों को अनएक्सपेक्टेड खुशी देते रहना चाहिए, उनकी गलतियों और कोताहियों पे चादर पर्दा डालते रहना चाहिए। कल आपका भी डल जाएगा, अच्छा आपके ना भी डले, पर दूसरों के कमी कमज़ोरी पे पर्दा डालने से जो उनको खुशी होती है आपको उससे ज़्यादा होती है। ऐसे मजबूत बंधन कहीं और ढूंढने की बजाय अपने दिल में, अपने घर में, अपने आंगन में बनाने भी चाहिए, ढूंढने भी चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।